चंडीगढ़ की राजनीति में उस वक्त राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी जब कांग्रेस के 2 बार के पार्षद रह चुके और नेता देवेंद्र भवला कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। दरअसल देवेंद्र भवला को पार्टी से अनुशासनहीनता के चलते निकाला गया और इसके कुछ ही मिनटों बाद कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रहे देवेंद्र भवला ने अपनी पत्नी हरप्रीत कौर भवला के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा में उन्हें शामिल करवाया। जैसे मालूम है आपको कि अपनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल के बाद अपने एक चुनाव की जो परंपरा है, चंडीगढ़ में भी उसके अनुरूप इस बार कॉर्पोरेशन का जो अपना चुनाव हुआ है रवि जी, इसमें इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो जैसा एक हंग कॉर्पोरेशन ऐसा करके हम कह सकते हैं कि उस प्रकार का परिणाम निकला है। 35 में से मेजोरिटी 18 लोगों की होती है। हमारे पास 18वां तो पहले वोट है ही, हमारी लोकसभा मेंबर का भी वोट होता है, इसलिए हमको तो 17 ही और चाहिए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इस मैजिक फिगर को कोई भी पार्टी टच नहीं कर पाई है। और ये बात ठीक है कि कॉर्पोरेशन में मेयर, सीनियर डेप्टी मेयर, डिप्टी मेयर हमारे बने तो हम एक अच्छा प्रशासन कॉर्पोरेशन यानी प्रशासन चंडीगढ़ की जनता को दे पाएंगे। और ये भी ठीक है कि हर साल चूंकि ये निर्णय यहाँ होता है, यहाँ की रचना, संवैधानिक रचना इस प्रकार की कि हर वर्ष यहाँ मेयर का चुनाव होता है। तो अभी आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि देवेंद्र भवला जी ने कांग्रेस छोड़ी है, ये वाइस प्रेसिडेंट रहे चंडीगढ़ प्रदेश के, और इनके श्रीमती जी जो इस बार पार्षद चुन के आए हैं, श्रीमती हरप्रीत कौर भवला जी, इन्होंने निर्णय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चलना चाहते हैं। तो मैं इनका दोनों का स्वागत करता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सब के समकक्ष इनको भी मान सम्मान दिया जाएगा। किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि ये नए आए हैं तो इनको सम्मान नहीं मिलेगा। आज से ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ही इनको मान्यता मिलेगी और मैं समझता हूँ इनको भी एक आनंद आएगा, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी देश में भारतीय जनता पार्टी है। हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से इनको भी यहाँ अपना एक आनंद जरूर आएगा। मैं इनका स्वागत करता हूँ और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि चंडीगढ़ की जो भी कॉर्पोरेशन की सरकार बनेगी, मान के चलता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्यों बनेगी? अभी तक तो ये माना जाता था कि 14 पार्षद अगर आम आदमी पार्टी के हैं, हमारे 12 हैं, 13 में हमारे सांसद महोदय हैं, आज 14 के 14 बराबर हो गए हैं। जो बराबर हुए हैं तो आज के दिन का इंतजार हो सकता कुछ और पार्षद भी कर रहे हों, ये बराबरी पर आए तो हम निर्णय लें। तो अब अगला निर्णय उन पार्षदों को भी लेना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं या आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हैं। निश्चित रूप से वो देखेंगे कि किस पार्टी का कैसा व्यवहार, विचार, संस्कार और किस प्रकार की गतिविधियां और कैसी उपलब्धियां, चाहे हमारी उपलब्धियां पार्टी के नाते राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे मैं तो अपने प्रदेश की बात करूंगा कि हरियाणा, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक संबंध, ऐसा संबंध है कि हम सब जानते हैं चंडीगढ़ हमारी राजधानी है और चंडीगढ़ में जो रहने वाले हैं अधिकांश उसमें हरियाणा के भी हैं, हरियाणा के मूल रहने वाले हैं। हमारे शासन को यानी हरियाणा के शासन को चंडीगढ़ के लोग बहुत बारीकी से और नजदीकी से देखते हैं। हमने हरियाणा में पिछले 7 वर्षों में वहां की जनता को एक अच्छा शासन प्रशासन दिया है। प्रशासन यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन और विकास के नाते भी सब क्षेत्रों का बराबर का विकास, कोई भेदभाव नहीं। तो ऐसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो बाकी पार्षद भी हैं जिनको सहयोग करना है, वो इन सब बातों को देख करके कि कौन पार्टी कैसी है, इस नाते से हम अपेक्षा करते हैं कि यहाँ हमारा मेयर भी बनेगा और अच्छी सेवा सर्विस हम चंडीगढ़ की करके देंगे। जो हरियाणा सरकार की से कोई अपेक्षा की जाएगी तो निश्चित रूप से उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी राजधानी यहाँ है, हमारा सेक्रेटरीट यहाँ है, हाईकोर्ट यहाँ है और बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो जिनका सीधा सीधा सरकारी कर्मचारी हरियाणा के उनके साथ संबंध है। वैसे हर प्रकार का सहयोग हम चंडीगढ़ प्रशासन को देंगे। इतनी बात कहते हुए पुनः हमारे जो दोनों बंधु जिन्होंने ज्वाइन की है पार्टी, इनका बहुत स्वागत करता हूँ उस पार्टी में और हरियाणा चंडीगढ़ की इकाई बीजेपी को जरूर आग्रह करूंगा कि सब मिल करके और आगे बढ़े, चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करें। धन्यवाद।
हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे अध्यक्ष श्री अरुण सूद जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री संजय टंडन जी और हमको सहदेव सलारिया जी, हमारे को आज ज्वाइन कर रही हरप्रीत कौर बबला जी और हमारे पुराने साथी बबला जी, आपका बहुत बहुत पूरा नाम बोलना चाहिए ना, देवेंद्र सिंह बबला जी, आपका बहुत स्वागत है। इनका स्वागत करने के लिए मैं आई हूँ। मेरे ख्याल से इससे पहले कि मैं कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी चुनाव हुए या मेरे भी 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का, उससे बहुत पहले से हमारी जान पहचान है, क्योंकि चंडीगढ़ में रहने वाले परिवारों में से हैं, तो अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को। नोक झोंक भी हमारी बड़ी मज़ेदार रही, जब भी कॉरपोरेशन में हुई तो उसका भी मज़ा आता रहा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इनको मेरी तरफ से हार्दिक जी आयानु है। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਚਲੋ बहुत बहुत खुशी है और मुझे पूरा यकीन है इसी तरह बहुत लाइक माइंडेड पीपल आएंगे ज़रूर, मिलेंगे ज़रूर और हम आगे बढ़ेंगे ज़रूर एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। हरियाणा के सीएम जी एमएल खट्टर साहब, यहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट एंड एक्स प्रेसिडेंट संजय टंडन जी, मेरी बहन बड़ी बहन एमपी मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर जी और मेरे भाई सहदेव जी। Firstly, I would like to thank the complete BJP party for having welcomed us to this party, and I can say for one thing for sure that I'm joining this party because of the policies of Prime Minister Narendra Modi. I want to take forward the vision of Prime Minister Modi and carry on the good works which he is doing for the country, even in my own city, Chandigarh. My election motto was development, and I promised the people of Chandigarh that we will continue to do the good work, and I've taken votes on only development, and this is going to be my main issue, and we are going to once again make Chandigarh the most beautiful city of the country. Thank you so much. Jai Hind. जनता पार्टी ने सभी 35 जनप्रतिनिधियों को आह्वान किया था कि चंडीगढ़ में पिछले 6 साल से जो विकास हो रहा है उसको गति देने के लिए, चंडीगढ़ में जो स्थिर एक प्रशासन देने के लिए नगर निगम में, और चंडीगढ़ में केंद्र सरकार से बेहतर तालमेल के साथ विकास हो सके, अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सके और चंडीगढ़ का हित हो सके, इसलिए जनप्रतिनिधि लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को अपना समर्थन दें। उसी कड़ी में आज देवेंद्र सिंह बबला जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हैं और हरप्रीत बबला जी जो पूर्व काउंसलर रही हैं, अभी वर्तमान में 10 नंबर वार्ड से काउंसलर हैं, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है। उनका बहुत बहुत स्वागत है और आगे भी और जो बाकी जनप्रतिनिधि हैं वो चंडीगढ़ के हित में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे और जल्द ही हम अपना मेयर बनाएंगे और शहर की सेवा में उनको समर्पित करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी कुछ आने की उम्मीद है पार्टी? हमने कहा था जी कि हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का कोई अलायंस, कोई गठबंधन नहीं करेंगे, ना हम कोई जोड़ तोड़ करेंगे, ना हम कोई तोड़ फोड़ करेंगे और ना हम किसी प्रकार की खरीद फरोख्त करेंगे। जो लोग चंडीगढ़ के हित में भाजपा का समर्थन करेंगे उनका हम स्वागत करेंगे और आज उसी कड़ी की शुरुआत हुई है। आगे भी लोग आएंगे जो चंडीगढ़ का हित चाहते हैं, चंडीगढ़ में विकास चाहते हैं। मेयर की कैंडिडेट के विषय में ये पार्टी की जो चुनाव समिति है या पार्टी की हाईकमान है वो निर्णय लेंगी। हमारे पार्टी के 2 महिलाएं पहले हैं, तीसरी हरप्रीत जी हैं, तीनों काबिल है मेयर पद के लिए और जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो सारे के सारे पार्षदों को, पार्टी को मान्य होगा। अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे ऑफिस हैं यहाँ पे, है बैठने में भी यहाँ मज़ा आएगा। वहाँ तो ये लगता था कि छत पता नहीं कब गिर जाए। कितने पैसे दिए सफेदी कराने के, देवेंद्र सिंह बबला नहीं दिए हैं। मेरे मुंह से बातें मत खिलाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, जो पार्टी को छोड़ के आया मैं उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता। ये एक एथिक्स होते हैं कि आज आप उस पार्टी को छोड़कर उसकी बुराई करो, ये नहीं होता। ये ना मैं कभी करूँगा। जिस पार्टी को आगे उसको और मजबूत करेंगे। आपने आरोप लगाया है कि टिकटें बिकी हैं। बिकी है, लोगों ने बताया हम। इसलिए कल मुझे जो है प्रधान जी को मैं ढूंढ रहा था काफ़ी दिनों से, वो मिले नहीं, फ़ोन नहीं उठाते थे। उसके बाद कल वो मुझे
वहाँ पे मैंने बात की, उन्होंने बात को और बना लिया। वो चाहते थे कि अभी मेरी पोजीशन बहुत नीचे चली गई है कि कल को बबला जी जो हैं वो अपना यहाँ पे प्रधानगी की कुर्सी संभालेंगे। वो डूबे हुए जहाज़ को मैंने पहले ही सलाम कर दी। इससे तो बेहतर है कि हम जहाज़ को चलाने की बजाय अच्छी सवारी अच्छे जहाज़ में कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। बाबला जी, कुछ ऐसी पार्टी भी है जो आपके पास पैसों के बंडल लेकर आई थी जी, मैं तो कह रहा हूँ। मैं कौन सी पार्टी थी? आम आदमी पार्टी लंच भी करके गई हमारे पास। और तो बाद में पता चला कि ये उनके लोग हैं। जैसे आपके साथ कोई लोग आ गए, हमें नहीं पता कि वो आम आदमी के हैं। बाद में बताया लंच करने के बाद, आपको घर में आए हम लंच कर रहे हैं तो आपको कहेंगे ना कि मनोज जी आप खाना खाइए, तो वो भी खा लिया। बाद में कहते हैं जी आए हैं, बताइए क्या करना है, जो पैसा चाहिए पैसा बताइए, इनके पास पड़ा ले लेना। तो आप बीजेपी किस तरह ज्वाइन की थी? प्यार से बोल दिया ना, प्यार। यहाँ पे सभी का प्यार देखा मैंने, संजय जी का, MP साहिबा का, अरुण जी का और हमारे अपने मुख्यमंत्री जी का। बबला प्यार पे मर जाता है, पैसों से नहीं खरीदा जाता। ये पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ मैं। बबला को शेर के नाम से जाना जाता था, यानी ये शेर आप भाजपा का शेर, सभी शेर हैं हम। ये भाजपा में जितने खड़े हैं सब शेर हैं, ठीक है ना। अब ऐसी दहाड़ मारेंगे कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी, ना आम आदमी नजर आएगा। बता दें कि चंडीगढ़ में निगम चुनाव के बाद जहां पर अभी नगर निगम में सत्ता में आने के लिए हर पार्टी हर संभव से गठजोड़ और गुना भाग कर रही है, तो वहीं इस वक्त की सियासी हलचल देवेंद्र बबला को जहां से एक तरफ कांग्रेस से निकाला गया तो उसके कुछ ही वक्त बाद बबला ने भाजपा ज्वाइन कर ली, जिससे चंडीगढ़ की सियासत गर्मा गई है। पर देखने वाली बात होगी कि अभी भी नगर निगम में मेयर किस पार्टी से बनकर आता है। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।